1949 का एक गीत है, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीज अगर देखी जाए तो हमें मिलती है या तो प्राइमरी सेक्टर से या फिर सेकेंडरी सेक्टर से। बट 1949 का दौर जरा अलग था। वहां पे द लायंस शेयर ऑफ जीडीपी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय प्राइमरी सेक्टर। आज का वक्त बिल्कुल अलग है। आज की जनरेशन को चाहिए मल्टीग्रेन रोटी, ब्रांडेड कपड़े और मुट्ठी में जहान। हेलो ऑर्फिकन्स, this is Mukesh Parekh, your educator for economics. The topic for today's capsule is the three sectors of Indian economy. क्लास 9 सोशल साइंस में आपने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर में बांटा जाता है। प्राइमरी सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करता है, और इसमें हम कवर करते हैं एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। दूसरा सेक्टर था सेकेंडरी सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस सेक्टर में हम कवर करते हैं उन सारी एक्टिविटीज को जहां पे कि रॉ मटेरियल्स को रिसीव किया जाता है एंड उनको कन्वर्ट किया जाता है सर्विसेबल आइटम्स, प्रॉपर्टीज या फिर गुड्स में। तीसरा सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, जिसे कि टर्शरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, इस सेक्टर को जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना गया है। और यहां पे हम कवर करते हैं सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बातें आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्यों ना मैं आपको एक चौथे सेक्टर के बारे में बताऊं। हालांकि ये सारी चीजें आपके बोर्ड सिलेबस की सीमा के थोड़ी बाहर है, बट मेरे ऑर्फिकियंस का लेवल ही अलग होता है, इसीलिए मैं अब आपको बताता हूं एक चौथे सेक्टर के बारे में। इस सेक्टर का नाम है क्वाटर्नरी सेक्टर। क्वाटर्नरी सेक्टर यानी कि द नॉलेज सेक्टर। दिस सेक्टर डील्स विथ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, और यहां पे कवर होती हैं एक्टिविटीज लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस कंसल्टिंग एक्सेट्रा। इनफैक्ट कुछ लोगों ने क्वाटर्नरी सेक्टर का भी एक और सब सेगमेंट बना दिया है, जिसे कि क्वीनरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है या फिर गोल्ड कॉलर वर्कर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस सेक्टर में हम उन लोगों को रखते हैं जो कि या तो हाईली पेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर टॉप नॉच के कॉरपोरेट के एम्प्लॉइज हैं, और ये लोग मेजर डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। यानी कि आज अगर हम कुछ नई किताबें पढ़ें तो वहां हमें शायद 5 सेक्टर के बारे में बताया जाए: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वाटर्नरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर। Because only the first 3 sectors are relevant for our syllabus, let us try and understand what are the changes that these 3 sectors have witnessed over the years. Let's take a look at the Indian economy. At the time of independence, हमारी लिटरेसी रेट लगभग 17% के आसपास थी एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज अ मीगर 32 ईयर्स। और इसके साथ साथ कैपिटल का भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था। ऐसी सिचुएशन में इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे एंड दैट्स द रीजन व्हाई एग्रीकल्चर बिकेम द प्रीडोमिनेंट सेक्टर फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज आउटपुट। और यही चीज़ इन पाई चार्ट्स में क्लियरली विजिबल भी है। अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि लगभग आधे से ज़्यादा जीडीपी प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था। एंड अगर हम वर्कफोर्स एम्प्लॉयड का डायग्राम भी देखें तो हमें दिखाई देता है कि ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द एंटायर वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। कट टू 2020, क्या लगता है आपको, क्या आज भी इसी तरह का परसेंटेजेस हमें देखने को मिलेगा? आइए देखते हैं। आज अगर हम देखें तो द सेक्टर विच गिव्स द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इज नॉट प्राइमरी, इन फैक्ट इट इज द टर्शरी सेक्टर। आज लगभग आधी से ज्यादा जीडीपी टर्शरी सेक्टर से जनरेट होती है, और वो प्राइमरी सेक्टर जो कभी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, आज वो सिर्फ 17-18% के अराउंड कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में। ऑल्दो प्राइमरी सेक्टर का
जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफी गिर चुका है, लेकिन आज भी प्राइमरी सेक्टर इंडिया का नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है और आज भी लगभग 40% से ज्यादा की वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज गिरना एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाना एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? एक्चुअली अगर हम ऑब्जर्व करेंगे किसी भी डेवलप्ड नेशन को, तो हर नेशन इसी स्टेज या इसी फेज से गुजरा है। जैसे जैसे एक नेशन डेवलप होता जाता है, वैसे वैसे प्राइमरी सेक्टर का शेयर इन द जीडीपी गिरता चला जाता है। इनफैक्ट इन कंट्रीज लाइक अमेरिका, द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज लेस देन 1%। तो ये बुरी चीज नहीं है, हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि हमारी कंट्री में भी हर साल जीडीपी में सर्विस सेक्टर का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मसला कुछ ऐसा है कि सबसे पहले इंसान को लगती है भूख, और भूख मिटाने के लिए उसे चाहिए रोटी, जो कि हमें मिलती है प्राइमरी सेक्टर से। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन होते हैं, फार्मिंग रेवोल्यूशन होता है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन होता है। फिर जैसे जैसे ये ज़रूरत पूरी होती जाती है तो हमें चाहिए होता है कपड़ा और मकान, और इन चीज़ों को पूरा करता है सेकेंडरी सेक्टर। और इसके साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीन युग, बाकी और साइंटिफिक इन्वेंशंस के आने की वजह से फिर कंट्रीज एक्सपीरियंस करती हैं एक सेकेंडरी सेक्टर का विस्तार या फिर सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट। और जैसे जैसे इंसान की ये बेसिक नेसेसिटीज पूरी होने लग जाती है, दैट्स व्हेन ही फील्स द नीड फॉर अ लॉट ऑफ अदर सर्विसेज, एंड दैट्स व्हेन द सर्विस सेक्टर स्टार्ट्स burgeoning, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपेंड विद इंडिया एज वेल। ऐसे ही कुछ रोचक सवाल आप अपने इन क्लास लेक्चर्स में जरूर पूछिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज कैप्सूल। जब आप अपने इन क्लास लेक्चर में जाएंगे, आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि इकोनॉमी को और कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। टिल देन, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।